हम बनाएंगे क्लास 11th के मैथ चैप्टर 5.2 का तीसरा सवाल। इसमें कह रहा है कि ध्रुवीय रूप ज्ञात करना है। जो भी क्वेश्चन है उसका ध्रुवीय रूप ज्ञात करना है, जिसमें दिया है 1 माइनस आई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको मान लेंगे। लिखिएगा माना z बराबर 1 माइनस आई। तो ध्रुवीय रूप का फॉर्मूला जो होता है ध्रुवीय रूप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मॉड ऑफ z कोष्ठ में कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, जो कि थीटा एक पूर्णांक है। सबसे पहले यहाँ देखिए x बराबर यहाँ 1 दिया है और y बराबर यहाँ -1 छिपा है, -1 है। देखो प्लस और माइनस आ गया, तो प्लस और माइनस जो होता है वो चौथा चतुर्थांश में होता है। यहाँ लिख सकते हो यह चौथे चतुर्थांश में स्थित है। तो जब यह चौथे चतुर्थांश में स्थित होगा तो उसका तो नियम लगाएंगे। सबसे पहले हम मॉड ऑफ z निकाल लेते हैं। तो जब z का मापांक निकालिएगा तो आपको बताए हैं कि रूट में x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर होता है। यहाँ x का मान तो दिया है 1, तो हो जाएगा आपका 1 के स्क्वायर प्लस y मतलब -1 दिया है, इसका मान -1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको निकालिएगा तो हो जाएगा आपका रूट में 1 का स्क्वायर 1 प्लस -1 का स्क्वायर 1, 1 हो जाएगा आपका 2। मॉड ऑफ z निकाल लिए। अब निकालेंगे, देखिए यहाँ पे इसका ध्रुवीय रूप निकालने के लिए हमको पूर्णांक निकालना है, थीटा निकालना है। तो चूंकि हमको पता है कि थीटा बराबर फॉर्मूला होता है पूर्णांक निकालने के लिए tan इनवर्स मोड में y बटा 1। तो जब थीटा बराबर निकालेंगे तो tan इनवर्स मोड में y का मान दिया है -1 और बटा में x का मान है +1। तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स -1 +1 कट करके तो -1 आ जाएगा। अब मगर में बाहर निकालेंगे मोड से तो क्या होगा, +1 हो जाएगा। तो जब +1 हो जाएगा यहाँ लिखते हैं थीटा बराबर tan इनवर्स 1। तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स tan π/4 मतलब 45 डिग्री का मान होता है 1, लिख देंगे। इसलिए थीटा बराबर एगो इनवर्स में एगो बिना इनवर्स का होता है, तो जो एंगल में होता है उसी को हम लोग उतार देते हैं। मतलब थीटा बराबर हो जाएगा π/4। अब थीटा का मान तो आ गया, लेकिन यह चौथा चतुर्थांश में है तो इसमें डबल गुणांक होगा। गुणांक बराबर चौथा चतुर्थांश में होता है 2π माइनस में थीटा। तो 2π अब माइनस में थीटा का मान है π/4। तो इसके बाटा में कुछ नहीं तो 1, 4 का लघुत्तम 4 होता है, 4 दूना के 8π माइनस में पाई, 8π में से पाई घटेगा तो हो जाएगा 7π अब बाटा में 4। एक गुणांक और दिया है इसको भी निकाल देंगे। तो चौथा चतुर्थांश में दो कंडीशन होता है कि 2π माइनस थीटा और एक होता है माइनस थीटा। तो माइनस का माइनस थीटा बराबर कितना है, -π/4। तो हो जाएगा π/4। अब यहाँ से हम निकाल देंगे ध्रुवीय रूप। तो जब ध्रुवीय रूप निकालिएगा, ध्रुवीय रूप बराबर फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ z cos थीटा अब प्लस में आई साइन थीटा। अब निकालिए
पहला कंडीशन में हो जाएगा आपका रूट ओवर में 2, जेड का मान है। इसके बाद में कॉस का कॉस, थीटा का मान देखिए पहला आया हुआ है 7 पाई/4, अब प्लस में आई साइन थीटा का मान दिया है 7 पाई/4। अब इसका सेकंड पार्ट भी निकाल देंगे, जो कि दिया है सेकंड में रूट ओवर 2, तो मेरा आया है मोड ऑफ जेड का मान, कॉस का कॉस, इसके बाद गुणांक का एक और मान आया है -पाई/4, अब प्लस में आई साइन -पाई/4, यही दो हो जाएगा आप लोग का आंसर। अब इसका हम चौथा क्वेश्चन बनाएंगे। जो चौथा क्वेश्चन में दिया है -1 + आई, इसको लिखिएगा माना जेड बराबर -1 + आई। देखिए यहाँ पे सबसे पहले x बराबर दिया है -1 और y बराबर दिया है 1, माइनस और प्लस आ रहा है, x का मान माइनस और y का मान प्लस आ रहा है, तो ये माइनस प्लस जो होता है दूसरा चतुर्थांश में होता है। लिख सकते हो यह दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। जब यह दूसरे चतुर्थांश में स्थित होगा तो सबसे पहले आपको ध्रुवीय रूप तो मेरे को निकालना है। जब ध्रुवीय रूप निकालिएगा तो ध्रुवीय रूप का फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ जेड कोष्ठ में कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि पहले मॉड ऑफ जेड निकाल लेते हैं। जब मॉड ऑफ जेड निकालिएगा तो रूट में फॉर्मूला होता है x² प्लस y²। तो मॉड ऑफ जेड बराबर रूट ओवर x का मान दिया है -1 का स्क्वायर और प्लस y का मान दिया है 1 का स्क्वायर। मॉड ऑफ जेड बराबर रूट में -1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी मॉड ऑफ जेड बराबर रूट ए का रूट 1 हो जाएगा रूट ओवर 2। अब यहाँ से हम निकालेंगे, तो जब यहाँ से निकालिएगा तो इसमें सबसे पहले गुणांक निकालोगे अब ना, तो गुणांक बराबर यानी फॉर्मूला होता है थीटा बराबर tan इनवर्स मॉड ऑफ y/x। तो हो जाएगा थीटा बराबर tan का इनवर्स मॉड में y बराबर देखो यहाँ से 1 दिया है, x का मान -1 दिया है, तो ये थीटा बराबर tan इनवर्स 1/1 बराबर 1, जो कि माइनस दिया है तो माइनस हो जाएगा, अब मॉड से बाहर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। थीटा बराबर tan इनवर्स tan पाई/4 हो जाएगा, इसलिए थीटा बराबर पाई/4। पाई/4 कहाँ से आ गया, ये tan 45 का मान 1 होता है, इसमें कंडीशन आ गया आपका थीटा बराबर पाई/4। लेकिन आपको पता है कि दूसरे चतुर्थांश में है, तो जब दूसरे चतुर्थांश में है तो जब गुणांक निकालिएगा तो दूसरे चतुर्थांश में फॉर्मूला होता है पाई माइनस थीटा। आपको पता है कि 180 डिग्री माइनस थीटा उसका मान होता है, तो पाई का पाई या माइनस थीटा का मान हो जाएगा पाई/4। अब इसके बाटा में कुछ नहीं तो एक है 4, 1 का लघुत्तम 4 पाई से गुणा करेंगे 4 पाई, अब माइनस में पाई = हो जाएगा 3 पाई/4। अब यहाँ से हम ध्रुवीय रूप ज्ञात कर लेंगे, इसलिए लिखिएगा ध्रुवीय रूप बराबर मॉड ऑफ जेड यहाँ दिया हुआ है, तो मॉड ऑफ जेड का मान कितना है √2। इसके बाद में कॉस का कॉस थीटा, थीटा का मान देखिए आगे आपका एक ही आया 3 पाई/4, अब प्लस में आई का आई साइन का साइन थीटा का मान है 3 पाई/4, यही आप लोग का हो जाएगा आंसर। अब हम इसका पांचवा क्वेश्चन बनाएंगे, जो दिया है -1 - आई। तो सबसे पहले इसको मान लेंगे, लिखिएगा माना जेड बराबर -1 - आई। तो यहाँ आपको पता है कि x बराबर -1 है और y बराबर भी माइनस का -1 इसमें छिपा है। ये कौन सा चतुर्थांश में है, माइनस माइनस तीसरा चतुर्थांश में होता है, लिख दीजिएगा यह तीसरे चतुर्थांश में है। तो आपको पता है कि जब इसका ध्रुवीय रूप ज्ञात करोगे तो ध्रुवीय रूप का फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ जेड कोष्ठ में कॉस थीटा अब प्लस में आई साइन थीटा। तो यहाँ से सबसे पहले हम इसका मोड निकालेंगे। जब मोड निकालिएगा तो इसका
मापांक का फॉर्मूला होता है √x² प्लस y²। तो रूट में हो जाए x का मान -1 का स्क्वायर, अब प्लस में इसका भी हो जाएगा -1 का स्क्वायर। तो रूट में -1 का स्क्वायर 1 प्लस -1 का स्क्वायर 1, यानी a का 1 हो जाएगा 2, यानी इसका मापांक आ गया 2। अब हमको निकालना है गुणांक। तो गुणांक निकालोगे तो हमको थीटा ज्ञात करना है। तो जब थीटा ज्ञात करोगे तो थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स मॉड ऑफ y बटा x। तो जब tan इनवर्स मॉड ऑफ y बटा x इसका हम मान बैठा देंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स मॉड में y का मान कितना दिया है? -1 बटा -1, दोनों कट करके 1 हो जाएगा, यानी आपका मान आ जाएगा tan इनवर्स 1। तो ये थीटा बराबर tan इनवर्स tan पाई बटा 4 का मान होता है। अब यहाँ आपको पता है कि थीटा बराबर एगो इनवर्स में एगो बिना इनवर्स का है तो पाई बटा 4 हो जाएगा। अब यहाँ तीसरा चतुर्थांश में देखिए गुणांक का मान होता क्या है। तीसरा चतुर्थांश में जो गुणांक होता है उसका मान होता है पाई प्लस थीटा। तो पाई का मान आपका कितना है भैया? पाई का मान तो खुद पाई है। थीटा बराबर है पाई बटा 4, बाटा पर जोड़ करेंगे 4 पाई या प्लस पाई जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 5 पाई बटा 4। एक और होता है गुणांक बराबर थीटा माइनस पाई। तो देखो थीटा का मान तो है आपका पाई बाई 4 और माइनस पाई का पाई, बटा में कुछ नहीं है 1। अब जब इसको हल करोगे तो पाई का पाई -4 पाई, जब घटा दीजिएगा तो हो जाएगा माइनस में 3 पाई बटा 4। इसका भी दो कंडीशन आ गया, 2 रूप आ गया। तो जब 2 रूप आ गया तो इसको 2 बार में निकालेंगे। तो जब इसका ध्रुवीय रूप निकालिएगा, ध्रुवीय रूप बराबर हो जाएगा मॉड ऑफ जेड। देखिए यहाँ मॉड ऑफ जेड है, तो मॉड ऑफ जेड का मान आया आपका √2। अब लिखिएगा कोस थीटा। तो कोस थीटा जो है लिख दीजिएगा कोस का कोस, अब थीटा बराबर पहले आया है 5 पाई बटा 4, अब प्लस में साइन थीटा के जगह पर 5 पाई बटा 4। एक और दिया है उसको भी निकाल लीजिएगा, यानी √2 का √2 कॉस का हो जाएगा कॉस, थीटा के जगह पर आया है माइनस में 3 पाई बाई 4, अब प्लस में आई साइन माइनस में 3 पाई बाई 4। यही हो जाएगा आंसर। अब सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें दिया है -3। तो जब -3 दिया है तो हम मान सकते हैं, माना z बराबर -3 प्लस 0 इंटू आई। यहाँ से x बराबर हो जाएगा -3 और y बराबर हो जाएगा 0। माइनस और प्लस आ गया, ये भी तुम्हारा दूसरा चतुर्थांश में होगा। लिख सकते हो यह दूसरे चतुर्थांश में है। तो जब दूसरे चतुर्थांश में होगा तो उसका कंडीशन होता है पाई माइनस थीटा। तो सबसे पहले इसका ध्रुवीय रूप निकालना है ना, तो हम ध्रुवीय रूप का फॉर्मूला लिख देते हैं। ध्रुवीय रूप बराबर फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ जेड कोष्ट में कॉस थीटा अब प्लस में आई साइन थीटा। तो मॉड ऑफ जेड निकालना है तो मॉड ऑफ जेड निकाल लेते हैं, जो कि इसका फॉर्मूला होता है √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो रूट में हो जाएगा आपका x का मान दिया है -3 के स्क्वायर प्लस y के जगह पर 0 के स्क्वायर, यानी 3 के 9 और प्लस 0, 9 और 0 जोड़िएगा तो 9 हो जाएगा, जो कि 9 का वर्गमूल होता है 3। आप निकाल लिए किसका मान? यानी मॉड ऑफ जेड का मान। अब निकालिएगा थीटा बराबर फॉर्मूला होता है tan इनवर्स मॉड ऑफ y बटा x। तो थीटा बराबर tan इनवर्स मॉड में y का मान देखो 0 दिया है, इसका मान -3 दिया है, तो ये थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 0। तो ये थीटा बराबर tan इनवर्स tan, अब कितने डिग्री का मान होता है 0, ये आपको देखना है। पाई मतलब 180 डिग्री का मान भी होता है क्या चीज़? 0।
चाहे 0 डिग्री का मान खुद 0 होता है, तो यहाँ थीटा बराबर हो जाएगा आपका 0। तो अब क्या करेंगे हम कि अब गुणांक निकाल लो। जब गुणांक निकालिएगा तो अब थीटा बराबर 0 ना होता है, साइन बटा कॉस होता है, तो साइन 0 बटा कॉस 0, यानी 0 बटा में कॉस का मान होता है 0 होता है, हाँ 0 डिग्री का मान होता है। गुणांक बराबर हो गया पाई माइनस थीटा, दूसरा चतुर्थांश में पाई माइनस थीटा होता है गुणांक, तब पाई माइनस थीटा का मान 0 इक्वल टू पाई में से 0 घटाइएगा तो पाई हो जाएगा, इसमें कोई दूसरा नहीं आ रहा है। अब इसका हम ध्रुवीय रूप निकाल देंगे। जब इसका ध्रुवीय रूप निकालिएगा तो ध्रुवीय रूप बराबर जो फॉर्मूला आता है बता दीजिए, मोड ऑफ जेड है, मोड ऑफ जेड का मान कितना है 3, कोष्ट में कॉस थीटा के जगह पर क्या है पाई, अब प्लस में आई साइन थीटा के जगह पर पाई, यही हो जाएगा आंसर। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे।